तो देखिए बच्चों, आपके सामने क्लास 10th के मैथ का चौथे लेसन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में लिखा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ध्यान दीजिएगा, इसको हल कैसे करेंगे। आपको दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना दो क्रमागत धन पूर्णांक बराबर एक को x मान लीजिए और दूसरे को x+1 मान लीजिए। ये दोनों क्रमागत धन पूर्णांक हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, जैसे 4 के बाद 5 आता है तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार मैंने 1 को माना x, उसके जस्ट बाद वाला कैसे मिलेगा, इसमें 1 जोड़ने पर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे। इसने बोला कि जिनके वर्गों का योग 365, मतलब इन दोनों संख्याओं के, ठीक है, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब इन दोनों का वर्ग करके क्या करना है, जोड़ना है। किसके बराबर हो जाएगा, बोला है कि 365 के बराबर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हो गया आपका x का स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो लिखेंगे आप x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 बराबर कितना, 365। यहाँ पर बच्चों x स्क्वायर में x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुणे x गुणे 1 तो आएगा 2x। 365 को इस साइड भेज दीजिए, माइनस 365 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, फिर प्लस 2x माइनस 365 और यहाँ प्लस 1 है, तो 365 में से 1 को घटा दीजिए तो कितना मिलेगा, 364 बराबर 0। अब इन सब में से आप 2 को कॉमन कर लीजिए तो x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और यहाँ बचेगा आपका x माइनस 2 × 2, 2/16, 2 दूनी 4 बराबर 0। 2 से भाग कर देंगे तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। 2 से भाग करेंगे 0 में तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब लगाएंगे फैक्टर। यहाँ क्या है, माइनस, तो घटाने पर आपको 1 चाहिए और गुणा करने पर 182 चाहिए। घटाने पर 1 और गुणा करने पर 182। कोई ऐसी दो संख्या खोजिए कि घटा दे तो 1 मिल जाए और गुणा कर दे तो 182 मिल जाए। यदि खोज लेते तो ठीक, अगर नहीं खोज पाते तो एक तरीका भी देखिए आप। ध्यान दीजिएगा, 182 का फैक्टर कर दीजिएगा, 2 से भाग दीजिए, 2 9 18, 2 1 9 2, आप 7 से काट दीजिए तो आएगा आपका 13। फिर यह 13 से कट जाएगा एक बार में, ठीक है। अब देखिए 7 दूनी 14, ये 14 बन जाएगा और ये 13, तो 14 और 13, 14 में से 13 को घटाएंगे तो 1 भी मिल जाएगा और 14 13 का गुणा करेंगे तो आपको 182 भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों, ये फैक्टर आपका 14 और 13 पर लगेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से x को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ x बचेगा, यहाँ बचेगा 14, माइनस इन दोनों में से 13 को कॉमन कर लीजिए x, और प्लस इसमें से 13 कॉमन तो 14 बचेगा बराबर 0। अब इन दोनों में से x प्लस 14 कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो क्या बचेगा, x माइनस 13 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर दिखाइए तो x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ x का मान आ गया माइनस 14 और यहाँ x का मान आ जाएगा प्लस 13। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको धन पूर्णांक निकालना है तो इस ऋण वाले को छोड़ देंगे, ठीक है। यह आपका नहीं लिया जाएगा, x का मान 13 लिया जाएगा, ठीक है। तो आपका पूर्णांक क्या मिल जाएगा, लिखेंगे अतः पूर्णांक बराबर। तो बच्चों देखिए, पूर्णांक कौन कौन से आप माने हैं, एक x माने हैं तथा दूसरा क्या माने हैं, x+1 माने हैं। तो x का मान रखिए 13 लेकर चलेंगे, ठीक है। x का मान 13 हो गया, यहाँ पर भी रखेंगे 13 + 1। तो बच्चों यहाँ पर आपको मिल गया 13 तथा 14। तो वह क्रमागत धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे, 13 और 14 होंगे, ठीक है, जिनके वर्गों का योगफल 365 आएगा। तो बच्चों इस प्रकार आपका यह क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।